नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। क्या अमेरिका, क्या जर्मनी, क्या ब्रिटेन और क्या पाकिस्तान, भारत के पड़ोसी मुल्कों से लेकर यूरोप की दुनिया में मठाधीश योगी आदित्यनाथ की जय जयकार चारों तरफ है। अब अगर आप इस जय जयकार के पीछे की वजह जानना चाहेंगे तो कारण सिर्फ एक है, नाथ संप्रदाय। क्योंकि योगी जी जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं उसी नाथ संप्रदाय का भौकाल विदेशी धरती पर गहराई से कायम है। नाथ संप्रदाय की जड़ें सिर्फ भारत की सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि इस संप्रदाय के मठ पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, काबुल, तिब्बत, म्यांमार से लेकर अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन में भी मौजूद है। और इन्हीं मठों से इन देशों में रहने वाली जनता जुड़ी हुई है। लाखों की तादाद में नाथ संप्रदाय को मानने वाले लोग इन विदेशी धरती पर बसे हैं। और आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में कल का मोदी देखा जाने लगा है तो नाथ संप्रदाय का डंका विश्व पटल पर अभी से बजना शुरू हो गया है। और ऐसे में नाथ संप्रदाय जिनकी पहचान है, उनके अंतिम समय की तस्वीर क्या कहती है, ये जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। योगी का नाथ कनेक्शन, नाथ संप्रदाय की हिस्ट्री, नाथ योगी बनने की परंपरा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नाथ पंथ या फिर नाथ संप्रदाय को जटाधारी और त्रिलोक के स्वामी भगवान शिव से जोड़ा जाता है। और कहा जाता है कि गोरखनाथ ने इसी परंपरा को अपने शिष्यों तक पहुंचाई। उन्होंने 12 पंथी मार्ग प्रशस्त किए जो आगे चलकर नाथ संप्रदाय कहलाए। इसी परंपरा से आने वाले लोग आज भी अपने नाम के पीछे नाथ शब्द लगाते हैं। ताजा उदाहरण तो योगी आदित्यनाथ ही है। जब यही योगी एक दूसरे से मिलते हैं तो सोचे नमस्कार नहीं कहते, नमस्कार की जगह आदेश बोलते हैं, जिसका मतलब होता है आ से आत्मा, द से देवता, श से संत, यानी आप में मौजूद संत को प्रणाम। आज भी नाथ पंथ में दीक्षित करने के लिए योगियों की दीक्षा से लेकर पूजा पाठ और अंतिम संस्कार बहुत ही गोपनीय रखा जाता है। आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि नाथ संप्रदाय से तभी जुड़ा जा सकता है जब तक आप खुद को पूरी तरह से इस परंपरा से जोड़ते नहीं हैं। और इसके लिए 13 वर्षों की कड़ी तपस्या से गुजरना पड़ता है। एक लंबा समय एकांतवास में बिताना पड़ता है। खान पान पर एक गहरा नियंत्रण रखना पड़ता है। दीक्षा के दौरान लोग योग और अग्नि से खुद को पवित्र बनाते हैं। और शायद यही वजह है कि इससे जुड़े लोगों का दाह संस्कार तो कभी नहीं होता। योगी को बिना सिले और भगवा कपड़े पहनने होते हैं। हालांकि अब सिले हुए वस्त्र भी चलन में है। कर्ण छेदन इस संप्रदाय की एक खास रीति है। ये कान में एक सामान्य पियर्सिंग की तरह नहीं होती, बल्कि तकलीफ देने वाली क्रिया होती है। गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों के लिए एक तरह से ये परीक्षा रखी है, जिसमें पास होने पर ही कोई नाथ संप्रदाय में शामिल कहलाता है। लंबी परीक्षा के बाद ही कर्ण छेदन होता है और इसी दौरान कोई इलाज नहीं दिया जाता। 40 दिन सोचे एकांत में बिताने होते हैं। माना यही जाता है कि लंबे अकेलेपन और लगातार प्रार्थना के साथ ही योगी का इस संसार से मोह खत्म हो जाता है। और इसके बाद ही उसे कई रस्में से भी गुजरना पड़ता है, और जिसके बाद जाकर कोई पूरी तरह से इस संप्रदाय का हिस्सा बन पाता है। और इन तमाम परीक्षाओं से गुजरकर ही सोचिए अजय सिंह बिष्ट आज के योगी आदित्यनाथ बन पाए। और इन्हीं कारणों के चलते अपने जीवित अवस्था में योगी जी चाहे तो भू समाधि भी ले सकते हैं या फिर मृत्यु उपरांत उन्हें जल समाधि भी दी जा सकती है। दरअसल नाथ संप्रदाय से जुड़ने वाले प्रत्येक संत के लिए यही माना जाता है कि उसे इस पंथ में मांसाहार और दूसरे तामसिक गुण वाले भोजन का निषेध है। इनका शरीर पहले से पवित्र होता है, जिस कारण इनका देहदान यानी कि अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। साफ शब्दों में आप इसे ऐसे समझे कि नाथ संत जलाए नहीं जाते, इन्हें समाधि दी जाती है। और फिर चाहे वो योगी जी हो या फिर कोई भी नाथ संत, अपने खुद के संप्रदाय के बारे में योगी जी क्या सोचते हैं, आइए जाते जाते आपको वो भी सुना देते हैं। हम सब जानते हैं कि नाथ संप्रदाय भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक वाहक है। सनातन धर्म एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस बोध वाक्य का सत्य है। और उसके जो अलग अलग मार्ग हैं, उस सत्य तक पहुंचने के लिए हमारे पंथ हैं, उपासना विधियां हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं। ये जितने भी मत हैं, संप्रदाय हैं, उसी सत्य की पुनर्स्थापना के लिए, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है, और वह मंजिल है सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के कार्य को एकजुट होकर के
पूरी मजबूती के साथ स्थापित करना और उस सत्य के ही प्रमुख वाहक के रूप में सरदेव सरसंघ चालक जी हम सब के पास हैं, साथ में हैं, जो इन सब में समन्वय के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी समन्वय की एक महत्वपूर्ण धारा है जो आज पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य भी है, कौतूहल भी है और उनके लिए एक दिशा भी है। वह दिशा है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम। जिन्हें अब विश्वास था वे पलायन करते थे, वे भागते थे, भूल करके भी श्री राम जन्मभूमि का नाम नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जिन्हें सनातन धर्म की परंपरा पर विश्वास था, यतो धर्मस् ततो जय के इस सनातन वाक्य पर विश्वास था, वे लोग इस बात को मानते थे कर्म करना हमारा कार्य है, इसके परिणाम तो विधाता हमें देंगे ही देंगे, इसमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए।